तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू और काफ़ी कुछ समझ में आ गया हमको प्लांट टिश्यू के बारे में। हमने देखा कि प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है, परमानेंट टिश्यू भी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवीजन करता रहता है और प्लांट के अंदर नई नई सेल डेवलप करता रहता है। ठीक है, ये काम हो गया मेरिस्टेमेटिक का। कोई भी नया ग्रोथ अगर हो रहा है प्लांट में तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल वहां पर डिवीजन कर रही है। और जो सेल बनती हैं उनमें से केवल कुछ सेल डिवीजन करेंगी, बाकी की सेल कैसी हो जाएंगी, परमानेंट सेल में चेंज हो जाएंगी। और जब परमानेंट में चेंज हो जाएंगी तो वो स्पेशल काम करना शुरू करेंगी। और हमने देखा परमानेंट भी दो टाइप का था, एक सिंपल था और एक आपका कॉम्प्लेक्स था। तो कॉम्प्लेक्स। सब याद होता जा रहा है आपको। सिंपल टिश्यू में हमने देखा था कि अगर सॉफ्ट नेचर का है तो नाम हो गया था पेरेन्काइमा टिश्यू। अगर वो फ्लेक्सिबल नेचर का है तो नाम हो गया कोलेनकाइमा टिश्यू। और अगर वो हार्ड नेचर का है तो नाम हो गया था स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इनके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या था। सिंपल जो टिश्यू है इसमें, इस टिश्यू में जितनी भी ये सेल है जो ग्रुप बना रही हैं वो सब एक ही जैसी होती हैं, सेम टाइप की होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल होंगी, कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी। और ये सब मिलकर एक स्पेशल काम करने वाली हैं। मतलब अलग अलग टाइप की सेल अगर ग्रुप बनाती हैं और वो पूरा ग्रुप मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है तो वो टिश्यू आपका कैसा कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। और इसमें हमको दो एग्जाम्पल पढ़ने जो प्लांट में होते हैं। एक का नाम था जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। चलिए, तो जाइलम और फ्लोएम की कहानी पहले शुरू करेंगे, फिर कुछ अलग हम आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग पहुंच चुके हैं प्लांट का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसमें हमको पढ़ना है केवल दो चीज, एक पढ़ना है जाइलम और एक पढ़ना है हमको फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो इतना तो हमको जूनियर क्लास से ही मालूम है कि पेड़ के अंदर जाइलम भी होता है और पेड़ के अंदर फ्लोएम भी होता है। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम कहाँ होते हैं, देखिए बीच में तो ये पूरा पेड़ डेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से मिलके बना है। बीचों बीच में तो पूरा डेड पार्ट है। और जो भी जाइलम फ्लोएम है वो इसके यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका जाइलम हो गया नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ, अब इसके चारों तरफ ये गोल 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 पूरा एक प्लांट को आप सर्कल मानिए ना, तो ऐसे गोल गोल लिपट के ये चारों तरफ इस हार्ड पार्ट के बाहर ये वाला जो लेयर बना है ये आपका जाइलम है। और जाइलम के बाहर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका फ्लोएम बनाएगा, इसके चारों तरफ रिंग, ये आपका फ्लोएम बनाएगा ऐसे। आप इस पेड़ को ऐसे काट के देखो, देखो ये आपने पेड़ को काटा तो ऐसा हो गया। ठीक है, अंदर ही अंदर से ये पार्ट आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना है, हार्ड पार्ट है जिसको हम स्टील बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, इसका फर्नीचर बनाते हैं। तो इस फर्नीचर के यहाँ बाहर इस वाले एरिया में यहाँ मिलता है आपका जाइलम ऐसे। और इस जाइलम के बाहर आपका मिलता है फ्लोएम जस्ट ऐसे। और ये जो जाइलम फ्लोएम के बाहर का ये कुछ अलग पार्ट है, ये आपका आउटर लेयर है, इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये आउटर लेयर्स है, ठीक है, जो इसका कवरिंग बना रही है। तो ये ऐसे पूरा पेड़ जो लंबा होता है तो नीचे से लेके ऊपर तक जाइलम भी होता है और जाइलम के बाहर फ्लोएम होता है ऐसे। तो आई थिंक थोड़ा सा इस डायग्राम से समझ में आया, जाइलम एक कंटिन्यूअस पार्ट है और जो पूरा स्टील के चारों तरफ ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई थोड़ी पोजीशन की जाइलम कहाँ है। अब हम बात करते कि ये आखिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, जाइलम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोलते हैं।
क्योंकि जो जाइलम होता है उसमें 4 अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, 4 अलग अलग टाइप की सेल होती है। और जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम में भी 4 अलग अलग टाइप की सेल होती है। आपके बुक में 5 टाइप की लिखा है, कोई बात नहीं, आप 5वां भी नाम याद करा लेंगे। फिलहाल मैं आपको 4 तरह का बता देता हूँ। ठीक है, आपके बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 5 टाइप की लिखी है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप की सेल काम कर रही है। अब काम कौन सा कर रही है ये भी हमको जानना है। तो जो जाइलम होता है उसका केवल एक ही काम है, वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स ये जमीन में होते हैं और जमीन में से रूट इनको एब्जॉर्ब करती है। जब रूट इन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो प्लांट की रूट से लेकर और लीव्ज तक, इधर क्या है लीव्ज है, इधर क्या है रूट है। तो रूट में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जब रूट एब्जॉर्ब कर लेगी तो उस पानी को लेकर लीव्ज तक पहुंचाता है, ताकि लीव्ज में वाटर पहुंच जाए और मिनरल्स पहुंच जाए। जब लीव्ज में वाटर पहुंच जाएगा तभी तो ये लीव्ज फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। भाई फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में लीव्स करती है और हमको ये पता है फोटोसिंथेसिस में पानी भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ये लीव्स को लगातार नीचे सॉइल में से पानी भेजा जाता है और ये लेके कौन जाएगा, पानी कौन लेके जाता है, पानी लेके जाता है जाइलम। मतलब जाइलम की चारों अलग अलग टाइप की सेल मिलकर काम करती है ताकि वो रूट से लीव्स तक पानी को भेज सके। So that is the specific function of xylem. So xylem is a group of 4 type of cell. It is a complex tissue. इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला। अलग अलग टाइप की सेल मिलकर एक काम कर रही है और जाइलम का काम जो होता है वो केवल यूनी डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोला, क्योंकि ये केवल नीचे से ऊपर पानी को भेजता है, ऊपर से नीचे कभी नहीं लाता। पानी तो हमेशा रूट से लीव्स की तरफ ही जाएगा। हम कहेंगे केवल एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है, इसलिए जाइलम कैसे होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। चलिए अब थोड़ा फ्लोएम के फंक्शन की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ठीक है, तो फूड आखिर पेड़ में बनता कहाँ है, तो हमको पता चला कि फूड तो सर ग्रीन लीव्स बनाती है, लीव्स के अंदर होता है फूड। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ था और यहाँ पर ही फूड बना है, ग्लूकोज बना है। लेकिन फूड की जरूरत तो इन रूट की सेल को भी है ना, और फूड की जरूरत तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्रूट लगा है, इस फ्रूट के अंदर भी तो फूड स्टोरेज करना है। यहाँ पर जो एक ब्रांच है उसके अंदर तो फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। फूड की जरूरत कहाँ है, फूड की जरूरत प्लांट की हर एक लिविंग सेल को होती है। हर एक लिविंग सेल चाहे वो रूट में हो, स्टेम में हो, लीव्स में हो, फ्रूट में हो, फ्लावर में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पे भी लिविंग सेल होती है वहीं फूड की जरूरत होती है। तो फूड को इस लीव्स से अलग अलग पार्ट में कौन लेके जाएगा, तो पता चलेगा इसमें फ्लोएम होता है। वो फ्लोएम ऊपर भी जा सकता है, वो फ्लोएम इधर भी आ सकता है, वो फ्लोएम इधर भी जा सकता है और इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फ्लोएम का फंक्शन जब हम समझते हैं तो केवल एक फंक्शन समझ में आता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि किस डायरेक्शन में ये फ्लो करता है फूड को, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, साइड में भी जा सकता है। हम इसको जनरली बोल देते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ऊपर की साइड में भी भेज सकता है और नीचे की साइड में भेज सकता है। मान लीजिए यहाँ लीव्स है
इसके पास फूड है, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम इट कैन ट्रांसपोर्ट इट्स फूड अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये थोड़ा डिफरेंस आएगा जाइलम और फ्लोएम दोनों में, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, दोनों में 4 टाइप की सेल होती है। तो अब हम एक एक सेल को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम। तो चलिए इनकी चारों टाइप की सेल के पहले तो नाम याद कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं 4 अलग अलग टाइप की सेल। सबसे पहले जब हम इनका नाम याद करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है ट्रेकिड्स और वेसल्स का। हमारे सामने नाम क्या आता है, सबसे पहले एक नाम याद करेंगे हम ट्रेकिड्स। मैं अभी समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, सब याद हो जाएगा आपको अभी। ट्रेकिड के बाद फिर होगा वेसल, वेसल्स, VESSELS, वेसल्स। अब चूंकि हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम में अगला होगा जाइलम पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा का तो नाम हमको पहले से मालूम है, बस उसके आगे जाइलम लगा देना है, तो जाइलम पेरेनकाइमा। और चौथा नाम हमको याद करना है वो है जाइलम फाइबर। बस ये 4 नाम याद कर, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, अब मैं इनको समझाता हूँ ये कैसी होती हैं, क्या होती हैं। लेकिन अगर अभी हम जाइलम के साथ फ्लोएम की भी 4 सेल याद कर लें तो और बढ़िया हो जाएगा। हम पढ़ना तो दोनों को है, हमें फ्लोएम भी पढ़ना है। तो फ्लोएम में मैं आपको फिलहाल 4 सेल बता रहा हूँ, 5वीं सेल भी आपको समझ में आ जाएगी जो आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, मैं फिलहाल 4 बता रहा हूँ। देखिए फ्लोएम की जो 4 सेल हैं इनके नाम अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सीव ट्यूब सेल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल। ठीक है, सीव ट्यूब सेल मैं सब समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सीव ट्यूब सेल, आखिर इसको क्यों ऐसा नाम दिया, क्या है ये पूरा सब समझ में आएगा। दूसरा मैं नाम आपको याद करा रहा हूं वो है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ठीक है, तीसरा बस ये नाम आपको याद है, ये बस इनमें क्या जोड़ देना है, फ्लोएम जोड़ देना है, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। और चौथा हो जाएगा फ्लोएम का फाइबर, फ्लोएम का फाइबर। ठीक है, तो देखिए ये 3 और 4 अगर ये जाइलम में है तो जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। अगर ये फ्लोएम में है तो फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। ये नाम तो याद हो गए हमको, पेरेनकाइमा है और फाइबर है। बस दो दो नाम ही तो याद करना है, ट्रेकिड और वेसल ये जाइलम में होती हैं और सीप ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल हमारे फ्लोएम में होते हैं। सीप ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल कहाँ होते हैं, फ्लोएम में होते हैं। इसका काम है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, इसका काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ये यूनि डायरेक्शन में काम करता है, ये बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो सबसे पहले तो ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए और फिर अगर रटने की जरूरत पड़े तो मैं थोड़ा समझा देता हूं, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब जाइलम को लेके आगे बढ़ते हैं। जाइलम में 4 तरह की सेल, ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। अब देखिए प्लांट में जो भी सेल बनी कभी न कभी वो शुरुआत में एक मेरिस्टेमेटिक सेल रही होगी जो डिवीजन कर रही थी। इसमें साइटोप्लाज्म था, वैक्यूल तो होती नहीं है लगभग मेरिस्टेमेटिक सेल में। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है बड़ा बढ़िया अच्छा वाला, एकदम पतली सेल वॉल होती है। यही तो है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल धीरे धीरे परमानेंट में चेंज होगी। मेरिस्टेमेटिक किस में चेंज होगी, परमानेंट में चेंज होगी। अब ये परमानेंट जब चेंज होगी तो अपना डिवीजन करने की पावर खत्म कर देगी और अपनी शेप एंड साइज को धीरे धीरे चेंज करेगी।
अब इसके पास सेल डिवीजन पावर खत्म हो गई और इसके पास साइटोप्लाज्म मौजूद है। ये हो गई आपके परमानेंट सेल। और एक सेल का दूसरी टाइप की सेल में चेंज होना, ये कहलाता है सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या कहलाता है? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई मतलब बदल गई। पहले वो मेरिस्टेमेटिक थी, अब वो परमानेंट में चेंज हो गई। अब परमानेंट भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब इसके कॉर्नर्स पे कुछ केमिकल डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ये केमिकल डिपॉजिट हो गया, ये केमिकल डिपॉजिट हो गया। हाँ, ये केमिकल का जब डिपोजिशन हो रहा है तो ये अब कॉलेनकाइमा बन गई। कॉलेनकाइमा ये क्या थी आपके? ये पेरेनकाइमा थी। पेरेनकाइमा सॉफ्ट थी, अब केमिकल डिपॉजिट हो गए तो ये कॉलेनकाइमा बन गई। और धीरे धीरे ये केमिकल डिपॉजिट होते 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 अगर ये पूरी सेल मर गई और इसमें केमिकल भर गए तो अब आपके ये स्क्लेरेनकाइमा में चेंज हो गई। ऐसे ही तो होता है। अब ये स्क्लेरेनकाइमा सेल बन गई। तो सेल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती चली जाती। अब तो ये डेड सेल बन चुकी है, अब तो इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि अब तो पूरा मर चुकी है। तो ये परमानेंट आपका स्क्लेरेनकाइमा हो गया, इसका फर्दर चेंज नहीं हुआ, कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन ये सेल जरूरी थोड़ी है कि ऐसे बदले, ये किसी और शेप और साइज में भी बदल सकती है। ये मान लीजिए कुछ ऐसे बन गई, लंबी सी बन गई। हाँ, इसके अंदर धीरे धीरे न्यूक्लियस सूखता, ये साइटोप्लाज्म ड्राई होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है और ये ऐसे होते होते मान लीजिए ऐसे बन गई। तो कुछ भी ये मॉडिफाइड हो सकती है, सेल किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जाइलम की सेल कैसे बनी। जाइलम में तो 4 तरह की सेल है। जाइलम में कितनी तरह की सेल है? 4 तरह की सेल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेकीड। ट्रेकीड कैसी होती है? ट्रेकीड सेल, देखिए एक नॉर्मल सेल जो थी, ये मान लीजिए आपकी नॉर्मल सेल थी, ये धीरे धीरे ट्रेकीड में चेंज हो रही है। तो चेंज होते होते क्या हो रहा है, ये लंबी हो गई, इलोंगेट हो गई, कुछ इस तरह से चेंज हो गई। ये न्यूक्लियस अभी भी है इसके पास, बहुत कम साइटोप्लाज्म बचा है, ज्यादा नहीं बचा। पहले तो खूब सारा साइटोप्लाज्म था इसके पास। और चेंज होते होते फिर क्या हो गई, इसकी जो एंड है दोनों वो कुछ ऐसे नुकीले से बन गए, एकदम इस तरह से ये टर्मिनल जैसे बन गई। ये मान लीजिए इस तरह से बन गई। तो इस सेल की शेप बदल रही है और जब ये ऐसे चेंज हो रही है तो इसका धीरे धीरे साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और ये अंदर से पूरी खोखली हो गई। इसके अंदर अब ना तो साइटोप्लाज्म बचा, ना इसके पास न्यूक्लियस बचा। अब ये डेड सेल हो चुकी है। ये कैसी हो गई? डेड सेल। और इसके अंदर पूरा एक ब्लैंक स्पेस बना है, खाली जगह बनी है। और इसकी सेल वॉल में यहाँ छोटे छोटे छेद बन गए चारों तरफ, ऐसे चटक गई है, छोटे छोटे होल्स बन गए इसके अंदर। अब ये जो आपके सेल है जिसकी साइड में चारों तरफ छोटे छोटे होल्स बन गए हैं, हाँ, ये एक ट्यूब के जैसी है, एक नली जैसी है, लेकिन इस नली के दोनों एंड बंद हैं और इस नली में जगह जगह छेद हो रहे हैं। ये जो आपके सेल है यही आपके ट्रेकीड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ट्रेकीड। और हमको इतना पता चल गया कि ट्रेकीड सेल कैसी होती है, एक डेड सेल। ट्रेकीड कैसी सेल है? डेड सेल। ना तो साइटोप्लाज्म है इसके पास, ना न्यूक्लियस है, केवल एक लंबी सी सेल है जिसके दोनों एंड बंद हैं और साइड में से बहुत सारे छेद हो रहे हैं और अंदर से खोखली सेल है एकदम। इसके अंदर अगर यहाँ से पानी कोई भेजेगा तो इसके अंदर पानी जा सकता है, वो इस छेद से निकल के बाहर जा सकता है या इस छेद से अंदर आके यहाँ से जा सकता है या इसमें मूव करते करते यहाँ तक जा सकता है। तो कुल मिला के अंदर इसमें वाटर मूव कर सकता है, एक नली के जैसे बन चुकी है अंदर से। तो ये आपके ट्रेकीड है। ट्रेकीड के दोनों एंड कैसे होते हैं? बंद होते हैं, नुकीले होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम दूसरी सेल की बात करते हैं। दूसरी सेल का नाम क्या है? दूसरी सेल का नाम है वेसल्स। अब वेसल्स का मतलब होता है एक चौड़ा बर्तन। हाँ, आपने वेसल्स तो जनरल इंग्लिश में भी शब्द सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा।
बिल्कुल। अब देखते हैं वेसल्स कैसे बनती है। वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यही सेल चेंज हो रही है, मान लीजिए वेसल्स में। हाँ, अब मैं ये ट्रेकिड की जगह क्या लिख दूं, अब मैं वेसल्स लिख दूं। तो वेसल्स में सेल कैसे चेंज होती है, ये सेल और ज्यादा इस तरह से बड़ी हो गई, खूब लंबी हो गई, और इसका भी साइटोप्लाज्म सूख गया, न्यूक्लियस खत्म हो गया। और इसमें क्या है, साइड में छेद नहीं बने, बल्कि ये ऊपर से ऐसे खुल गई, चटक गई, और नीचे से भी खुल गई। अब यहां से पानी इसमें जा सकता है और पानी सीधा ऊपर निकल जाएगा। अंदर से एकदम खोखली हो गई, डेड सेल हो गई, लंबी हो गई, पाइप जैसा बन गया। तो ये पाइप जैसा जो बना, ये जो इलोंगेटेड सेल है जिसके दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड, तो नीचे से रूट से जब पानी आएगा तो इसके अंदर से जाकर और इसमें होते हुए वो ऊपर जा सकता है। ऐसी सेल को हम बोलते हैं वेसल्स सेल। ट्रेकीड की बजाय इसके अंदर का जो ये रास्ता है, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, ये थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है। और ट्रेकीड कैसी है, ट्रेकीड थोड़ा पतला रास्ता है। ट्रेकीड का पतला रास्ता है, इसका चौड़ा रास्ता है, बस इतना थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। ट्रेकीड के दोनों एंड बंद होते हैं, नुकीले होते हैं, जबकि इसके दोनों एंड ओपन होते हैं। ट्रेकीड की साइड में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनसे पानी एंटर करता है या निकलता है, जबकि यहाँ पे साइड में पोर नहीं होते। यहाँ तो नीचे और ऊपर बस दो साइड में ओपनिंग होती है जिनसे पानी आता है और चला जाता है। तो ये हो गए आपके ट्रेकीड और वेसल्स। अब जाइलम का पेरेनकाइमा टिश्यू क्या होगा। पेरेनकाइमा तो सिंपल एक सेल है, लिविंग सेल है, जो सॉफ्ट नेचर की होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और ये तो लिविंग सेल है, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास साइटोप्लाज्म होता है। पेरेनकाइमा सेल तो बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है, जस्ट अभी मेरिस्टेमेटिक से कन्वर्ट हुई है, तो ये पेरेनकाइमा सेल है। अगर ये जाइलम में पाई जाएंगी तो ये जाइलम पेरेनकाइमा कहलाएंगी। और इनका काम जाइलम में अगर ये पाई जाती हैं तो इनका काम है फूड एंड वाटर को स्टोरेज करना। फूड एंड वाटर को क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं। लिविंग सेल है तो काम करती रहती है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ स्टोर करती रहती है। फूड की जरूरत है तो फिर यहाँ से चला जाएगा, फूड स्टोरेज रहता है। अब फाइबर क्या है, फाइबर भी आप कहानी सुन लो। फाइबर क्या है, ये जो आपकी छोटी सी सेल है, वो सेल कैसी हो गई, अब लंबी हो गई, और लंबी होके अब ये और ज्यादा लंबी हो गई, और इसका रास्ता जो अंदर से है वो एकदम पिचक गया है। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये सेल एकदम फाइबर के जैसे हो गई, एक धागा जैसा बन गया है, इसके अंदर कुछ भी रास्ता भी नहीं होता, एकदम सॉलिड हो गई। अंदर इसमें केमिकल डिपॉजिट हो गए और एक सॉलिड धागा जैसे बन गई। और ये जो सेल बनी है, इसी सेल को हम बोलते हैं जाइलम फाइबर। इस सेल को क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर बोलते हैं। तो ये जाइलम फाइबर आपको समझ में आया होगा, फाइबर के जैसा है, इसके अंदर भी ना साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है, एक धागा जैसा बन गया है जो एकदम सॉलिड है। अंदर केमिकल पूरे डिपॉजिट हो गए, इसके अंदर तो रास्ता भी नहीं है, ल्यूमेन एकदम जीरो, तो धागा जैसा बन गया, इसलिए इसका नाम रखा जाइलम फाइबर, क्योंकि ये जाइलम में पाया जाएगा। अब ये चार अलग अलग टाइप की सेल में हमको इतना पता चला कि जाइलम का जो ट्रेकीड है वो भी मरा हुआ है, डेड सेल है। उसकी जो वेसल्स है वो भी डेड सेल है। उसका जो फाइबर है वो भी डेड सेल है। केवल और केवल जाइलम का पेरेनकाइमा, केवल और केवल जाइलम का पेरेनकाइमा, ये एक लिविंग टिश्यू है, एक लिविंग सेल है टिश्यू। टिश्यू तो ये पूरा है, सब मिलकर एक टिश्यू बन रहा है। केवल इस टिश्यू की जाइलम पेरेनकाइमा सेल ही लिविंग है, बाकी तीन अलग अलग टाइप की जो सेल थी वो डेड सेल है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जाइलम बनाती कैसे है। चलिए अब हम जाइलम बनाने की कहानी देखते हैं। देखिए जाइलम जो होता है, अगर आप उसे काट के देखें तो उसमें इस तरह की ये वेसल सेल है। हाँ, ये वेसल्स मैंने बनाई, ये मैंने दूसरी वेसल्स मान लीजिए बना दी। हाँ, इधर भी मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक वेसल्स बना दी।
ठीक है, ये वेसल्स बना रहा हूँ मैं, एक के ऊपर एक ऐसे वेसल्स बना रहा हूँ। ये वेसल्स हो गई, फिर यहाँ पे एक वेसल्स हो गई, ठीक है, ये वेसल्स। और इन्हीं वेसल्स के बीच बीच में क्या है, हमारी ट्रेकिड्स भी है। ये ट्रेकिड्स हो गई, ये एक ट्रेकिड्स हो गई, यहाँ पर भी एक मान लीजिए ट्रेकिड्स हो गई, यहाँ पर भी एक ट्रेकिड्स हो गई, एक और ट्रेकिड्स बना देते हैं। हाँ, ये एक ट्रेकिड्स हो गई। और इनके ट्रेकिड्स के अलावा और क्या है, जाइलम की पेरेन्काइमा सेल है जो बीच बीच में पाई जा रही है। यहाँ पर जाइलम की पेरेन्काइमा सेल है, ठीक है, ये मैंने जाइलम की पेरेन्काइमा सेल बना दी, ये पेरेन्काइमा सेल। अब कौन रह गए, फाइबर रह गए। फाइबर क्या करते हैं, इन सबको आपस में बांधने का काम करते हैं। इधर वो फाइबर है, बड़े बड़े फाइबर, इस तरह के बड़े बड़े फाइबर, और इन सबको आपस में बांधने का काम कर रहे हैं। ये सब धागे क्या कर रहे हैं, इन सबको जोड़ दिए। अब आप देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की अगर हम बात करें, अगर नीचे से इसमें कोई पानी का प्रेशर करेगा, कोई पानी को भेजेगा, तो पानी कहाँ होके जाएगा, पानी यहाँ ट्रेकिड से होके जाएगा, ट्रेकिड से वेसल्स में जाएगा, वेसल से ट्रेकिड में, ट्रेकिड से वेसल्स में, वेसल से ट्रेकिड में, ऐसे ऐसे करके पानी ऊपर जा सकता है ना। तो पानी का एक रास्ता बन गया और इस रास्ते से होके ही पानी ऊपर चढ़ता है, दैट इज द जाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। सो जाइलम इज ए पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर यहाँ से आएगा, वो आपके रूट है वो प्रेशर लगाएंगे। ऊपर एक सक्सेशन प्रेशर होता है जो ट्रांसपिरेशन के कारण होता है, वो पानी को ऊपर खींचेगा। नीचे से पानी को पुश किया जाएगा, ऊपर से पानी को पुल किया जाएगा। इस तरह से जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में। अभी ठीक ऐसे ही कहानी मुझे आपको फ्लोएम के बारे में भी समझानी है, लेकिन फ्लोएम के लिए थोड़ा समय लगेगा, वो कल की क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। मुझे लग रहा है कि जाइलम आज आपको समझ में आया हो।